नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज है पूरे देश में। फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनी। बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दरअसल वो दिल्ली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसी दरमियान एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम इस वक्त एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। रही बात एनडीए का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, एनडीए का कुनबा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये हर कोई जानता है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी तारीफ के कसीदे पढ़ दिए और कहा कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला अभी किसी के बस की बात नहीं है। साथ ही नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोलते हुए ये कहा कि नीतीश कुमार ये अच्छी तरह से समझते हैं कि एनडीए का कितना तेजी से विस्तार हो रहा है और नीतीश कुमार की असलियत क्या है ये तो जनता बखूबी जानती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। नहीं, क्या रहना है, मिलकर चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। कुछ शर्तें भी होंगी आपकी तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, कुछ शर्त का कहाँ कोई मामला है। एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या? बेंगलोर में पोस्टर जारी किए गए हैं। सर, आपने भी ट्वीट किया है कि देखिए, पोस्टर जारी, अब बारी बारी से सवाल कीजिए भैया, एक साथ चार सवाल। पोस्टर महाराष्ट्र में भी जारी हुआ था। यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं या यहीं के लोग का क्या मतलब, जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता, महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जिनका है, उन्होंने पोस्टर वहां लगवा दिया। उसी तरह से बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पोस्टर तो कोई कहीं लगा सकता है। मोस्ट अनरिलायबल चीफ मिनिस्टर लिखा गया है। अब देखिए, उसमें तो एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से इधर से या उधर से, अब उस परिस्थिति में आम जनता के बीच से या किसी पार्टी की ओर से जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो पक्ष में भी आएगी और विपक्ष में भी आएगी। सुल्तानगंज पुल के जो है पोस्टर डाला गया है कि टूट गया है, उस पर भी अब इन चीजों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं दो बार गिरा और उसके बाद चुप्पी साधे हुए, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। सर, कुनबा बढ़ रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। एक तरफ जहां 15 लोगों की बैठक हुई, 15 दलों की बैठक पटना में, अब 26 दल हुए, उसी तरह से एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। देखिए, कुनबा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। प्रधानमंत्री डाला गया है। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि हम यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से, उस तरह से कुछ है आपका भी कितनी सीटों पर और यहाँ से लड़ेंगे? जैसा कि आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, उनकी नीतियों का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ये जनता के सामने है। चाहे नीतीश कुमार कितनी भी बातें बना ले या खुद को सही साबित करने की कोशिश कर ले, वो अब जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएंगे और आने वाले चुनाव में जनता ही उन्हें जवाब भी देगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।